दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। डेली सुबह भी अब हम आपको एक वीडियो देने वाले हैं जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी है। आज की ये वीडियो मेरे भाई उस तरीके की बिल्कुल नहीं है कि नहीं भैया बीएससी कर लेना, उसके बाद एसएससी की तैयारी करते रहना, कंपटीशन की तैयारी करते रहना, खत्म हो जाना, उसके बाद 10-5 हजार की कहीं नौकरी कर लेना और बीन बजा के भैया बैठ जाना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं ये वीडियो होने वाला है। ये बिल्कुल अलग तरीके का वीडियो जो पिछले 3-4 सालों के अंदर हमने अनुभव करा है, और इस वीडियो के पीछे बहुत सारी रिसर्च है। यहाँ पे बहुत सारे पन्ने गंजे हुए पड़े हैं सर, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में हमने बहुत चीतापोती करी, बहुत सारा लिखा, और तब जाके हम आपको 4 करियर ऑप्शन बताने वाले हैं जो 2024 के अंदर फोड़ देंगे मेरे भाई। हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं। ये करियर, ये हम नहीं कह रहे मेरे भाई, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं कि किस तरीके से ये इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। तो ये 4 के चारों करियर ऑप्शंस बेहतरीन है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ में शेयर करेंगे। ध्यान से अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो बहुत सारे आइडिया आपके साथ में आएंगे, और कुछ आइडिया से आप क्विक पैसे कमाने लगोगे, और कुछ से मेरे भाई थोड़ी सी मेहनत के बाद अच्छा पैसा बना सकते हो। देखो भाई, पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करते कहीं ऐसा न रह जाए कि मेरे भाई बैठे रह गए। कई सारे टॉपर बच्चे ऐसे थे जो आज भी बैठे हुए हैं, और कई सारे कतई बेवकूफ टाइप थे, नहीं 50-55% वाले। आज वो कोई लाइट की फिटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और वो लोग यहां पर आके, अभी ये नई कोचिंग बनी, लखन भाई ने आके सारी फिटिंग वगैरह करी, अच्छा पैसा कमाते हैं वो लोग। अच्छा का मतलब ठीक ठाक कर पा रहे हैं अपने लेवल पे। तो ओवरऑल बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से आपके पास स्किल होनी चाहिए, और कौन सी स्किल आज की डेट में आप सीखें जो कायदे से आगे बढ़ पाए, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो। ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे ज्यादा जो इस समय ग्रोथ हो रही है वो है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर जी फिर आप भाई बताने आ गए। ये 4 के चारों ऑप्शन पहले सुन लो मेरे भाई, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग है क्या एक्चुअल में? लोगों को यही नहीं पता है कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं मेरे भाई। जरूरी नहीं जैसे हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं इसे हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं कहेंगे भाई। हम आपको बताते हैं, देखिए जब से सबसे पहले होते हैं डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। इन लोगों का काम क्या होता है? एसईओ करना। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी हम एसईओ वगैरह कैसे सीख सकते हैं? वो सब हम बताएंगे 1 to 1। वीडियो बड़ी हो सकती, कम लोग देखें, लेकिन अगर कायदे के लोग देखेंगे तो भैया बड़ा खुशी होगी सर, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, एनालिटिक्स हो सकती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो सकती है, डेवलपर और प्रोग्रामर होते हैं सर, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, हर आदमी चाहता है उसकी खुद की वेबसाइट हो, हर आदमी चाहता है उसकी खुद की एप्लीकेशन हो, तो वेबसाइट डेवलपमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई नहीं वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह। अगर हम आपको बहुत छोटे लेवल की बात करें तो अगर मान लिया आप एसईओ एक्सपर्ट हैं, आप किसी से कांटेक्ट करते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, एजेंसीज हैं, बहुत कुछ है भाई, वो तो बाद की बात है। इन सब पे हम एक वीडियो डिटेल में बना देंगे कि कैसे करना है। लेकिन मेरे भाई इतना टाइम नहीं है किसी के पास। जैसे हम हैं, मान लिया मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है। अब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कभी हम उनका प्रमोशन करें। तो हमने क्या किया, आपने हमसे कहा कि सर हम आपको 10 लाख की सेल ला के देंगे, ठीक। अभी महीने में कितनी सेल होती है एप्लीकेशन पे? बोले 1 लाख होती है। हम आपको सेल 10 गुनी करके देंगे। आप सर जी सेल 10 गुनी कैसे हो जाएगी? भाई यही तो सीखना है आपको, यही तो आपकी स्किल है कि कैसे आप सोशल मीडिया पर। आपने कहा सर आप इस तरीके की एक वीडियो बनाइए, हम प्रमोट करेंगे, हम ऑडियंस को टारगेट करेंगे, देखेंगे किस किस चैनल की ऑडियंस जो है वो आपसे मिलती जुलती है, हम ऑडियंस टारगेट करेंगे और 10 गुनी हम आपको सेल करके देंगे। उसके बदले में हम आपसे 5,000 रुपए लेंगे, 10,000 रुपए लेंगे स्टार्टिंग लेवल पे। अरे भाई पैसा किसे बुरा लगता है? हम कहेंगे क्या 1 लाख के 10 लाख सेल आने लगेगी, 5,000 रुपए हमें खाली आपको देने पड़ेंगे, 10,000 देने पड़ेंगे। भैया ऐसे 10 क्लाइंट पकड़ लिए 1 लाख रुपए हो गए। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। एप्लीकेशन हम यहाँ पे फोन में अगर आपको खोल के दिखा दें तो ठीक ठाक अर्निंग हो जाती है। लेकिन ओवरऑल कौन नहीं चाहेगा भैया, क्यों मेरे पास टाइम नहीं है, हम प्रमोशन नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या चाहिए? व्यक्ति चाहिए। तो व्यक्ति कौन हो सकता है? सोशल मीडिया मार्केटर हो सकता है, आप हो सकते हो मेरे भाई। उसके अलावा एनालिटिक्स, भैया हम आपके चैनल वगैरह की एनालिटिक्स वगैरह सब चेक करते रहेंगे, आपको बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। जैसे जब आप वाईटी स्टूडियो खोलते हो, या केवल यही नहीं मेरे भाई, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हर जगह पर जब आप वाईटी स्टूडियो वगैरह खोलते हो वहां पर सब दिखाता है कौन सी ऑडियंस देख रही है, कौन से और चैनल है जो आपकी ऑडियंस देख रही है, वो चैनल क्या कर रहे हैं, उन चैनल पे क्या कंटेंट आ रहा है, किस तरीके की चीजें वो बना रहे हैं जिन पे बहुत व्यूज हैं, आप क्या कर रहे हो जो व्यूज डाउन हो रहे हैं। इन सब चीजों के एनालिटिक्स के बाद आप मौज काट सकते हो। मेरी अर्निंग बढ़ेगी, व्यूअरशिप बढ़ेगी, सारी चीजें बढ़ेंगी, तो हम आपको भी पैसे देंगे, क्या दिक्कत की बात है मेरे भाई। तो इस तरीके से, लेकिन आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। अब हम ये नहीं कह रहे हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन भैया पिछले 3 सालों से काम करते करते लगभग इतनी नॉलेज हमें हो गई है वाईटी स्टूडियो में कहां क्या होता है, लगभग जानकारी हमने इकट्ठी कर ली है, बेसिक थोड़ी थोड़ी जो हमें चाहिए होती है। तो ओवरऑल बात यह, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है। जैसे आप किसी के थंबनेल बना सकते हो सर, ठीक है, किसी के लिए पोस्ट बना सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भाई, हमने कई दिनों तक खुद पोस्ट बनवाया, मेरे इंस्टाग्राम बीडी केडन को फॉलो करना, और ऊपर चलते चले देखना मेरे पोस्ट पड़े होंगे बहुत सारे थॉट वाले, फिर हमने उसे बंद कर दिया। लेकिन हमने खुद कम से कम 2 से 3 महीने बनवाया, और ज्यादा रुपए वो व्यक्ति हमसे नहीं लेता था, 1500 रुपए वो हमसे लेता था, और डेली के हमें 2 पोस्ट बना के देता था मेरा। हमने खुद किया है, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं भाई।
2 पोस्ट बनाने में कितना टाइम लगता था, सेम फोटो था, सारी चीजें थी, 2-4 फोटो उन्होंने मेरे ले लिए थे, सेम थॉट उठा के डाल दिया मेरे भाई, 2 पोस्ट हमें डेली दे दिए। पोस्ट हमें खुद करने थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था। तो 1500 पहले ऐसे मेरे भाई 10-12 आदमी इकट्ठे कर लिए, 15-20 हज़ार रुपए हो गए। हो जाते हैं मेरे भाई, हो जाते हैं, लोग करवाते हैं, लोग इंटरेस्टेड हैं। और हम तो बहुत छोटे लेवल पे हैं, ऐसे से बड़े लोग हैं जिनके लिए लाख 2 लाख की भी कोई औकात नहीं भाई। ये चीजें समझनी पड़ेंगी। लेकिन आदमी आपको पैसा क्यों देगा? वो पैसा आपको देगा तब, जैसे इस शहर के अंदर बहुत सारे ऑफलाइन टीचर हैं जो खत्म हो गए। क्यों? समय के साथ अपडेट नहीं करा उन्होंने। जैसे मान लिया बीएससी ही है, बीएससी के अंदर हालत यह है मेरे भाई, मल्टीपल चॉइस पेपर हो गए कुछ सेमेस्टर, तो कौन ही पढ़ेगा? तो आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा समय के साथ साथ। लेकिन किसी ने अपडेट नहीं करा तो वो खत्म हो गए। तो आपके पास ऐसा क्या है? आपने कहा सर जी आपके जैसे मेरा चैनल ही है, इस चैनल पे आप देखिए बहुत ज्यादा हम टैग नहीं लगाते हैं, टाइटल सही सलामत लगा देते हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं डालते हम, तो इससे भी फर्क पड़ता है रीच पे मेरे भाई, हर चीज का। तो आपने कहा सर जी आपके पास लगता है टाइम की दिक्कत, हम आपका एसईओ कर दिया करेंगे। आप जो भी वीडियो पब्लिक करेंगे हम उसमें सारी चीजें आपको कॉपी करके दे देंगे, ये डालना है और आपको ये करके करना, और बहुत बढ़िया करके रीच। तो हमें अगर फायदा होगा तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? और हम आपसे सिर्फ 1000 रुपए लेंगे। अब देखिए 20-25 लोग आपने इकट्ठे कर लिए, कितना टाइम लगेगा भाई? आपके पास वही सारी चीजें हैं। अगर आप पूरी तरीके से काम करना चाहते हैं, लाखों रुपए छाप रहा है मेरे भाई आदमी इसी तरीके से। बस अगर किसी से कह दो, जैसे हम किसी से कहते हैं यूट्यूब से इतना पैसा आता, आदमी मानेगा नहीं। हम कहते हैं यार एप्लीकेशन पे मेरा इतने कोर्स बिक जाते हैं, अरे चलो यार आज तक कोई पैसा ले पाया? ऐसे लोग मेरे भाई जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, ये बात समझ लो। तो डिजिटल मार्केटिंग मेरे भाई ये नंबर 1 पे इसलिए रखा हुआ, आप रिसर्च करके देख लेना। भारत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। फाइनेंस सेक्टर है, डिजिटल मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस को पकड़ लो, मौज काट दोगे आने वाले टाइम में, इस बात की गारंटी। जरूरी नहीं है आप टेक्नोलॉजी और फाइनेंस से रिलेटेड है तभी आप पकड़ सकते हैं। इससे मिलती जुलती चीजें अपने जो जहां पे आप हो उसी को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर दो या उसी को फाइनेंस से कनेक्ट कर दो, मौज काट दोगे। ये 2 जो सेक्टर हम बता रहे हैं इसे जाके कहीं डायरी पे नोट कर लेना। 3 से 4 साल के बाद आके कमेंट करना आके चैनल पे कि भैया जो है आपने बात कही थी और बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। तो अब ये कैसे आप कर सकते हो मेरे भाई? सबसे पहले तो क्या करो, कनेक्ट विद प्रोफेशनल इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग प्रोफेशनल हैं जो यही सिखाते हैं, और केवल इसी में नहीं, हम तो हमेशा कहते हैं प्रोफेशनल से काम करवाओ। जैसे कई बार क्या होता है, मान लीजिए जैसे हम हैं, मेरे पास अभी देखना अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बच्चे आएंगे कि सर जी हम वहां पढ़ते थे, उन सर जी की नौकरी लग गई, वो छोड़ के चलेगा, हम क्या करें? भैया जब प्रोफेशनल से नहीं पढ़ोगे तो यही होगा। वो प्रोफेशनल है नहीं, वो क्या करेगा? वो आपसे सिर्फ पैसे बना रहा था, जैसे उसकी नौकरी लगी भैया छोड़ के निकल लिया वो। हमारे टाइप आदमी 12 सालों का सिर्फ पढ़ा ही रहे हैं, सुबह शाम पढ़ा ही रहे हैं, तो हम भैया इस खेल में प्रोफेशनल हैं, इस फील्ड में प्रोफेशनल हैं, तो हम छोड़ के कहीं जाने वाले हैं नहीं, तो हम लगे ही रहेंगे। जब हमें लगेगा मेरे पास टाइम भी, जैसे मेरे पास टाइम नहीं था तो हमने ऑफलाइन बीएससी शुरू ही नहीं करी, जो शुरू करें उसे पूरा करेंगे भाई। तो प्रोफेशनल आदमी, मेरे पास सारा कंटेंट है, फटाफट से बनाना। बच्चा कहता सर जी देर हो जाएगी, अरे क्या देर हो जाएगी, 10 दिन के अंदर कंटेंट मारा घूमेगा, क्योंकि पिछले 12 सालों से कर ही यही रहे सर। तो प्रोफेशनल के साथ आपको जाना पड़ेगा, प्रोफेशनल जो लोग सिखा रहे हैं। फिर आपको लग रहा है कि फ्री सीख सकते हो, आप यूट्यूब पर सीखो, आपको लगता है कोर्स ले सकते हो, और बहुत महंगे कोर्सेज नहीं होते भाई। आपकी जो मोमोज की प्लेट होती है उससे भी सस्ते होते हैं, आप जो समोसा खा लेते हो उससे भी सस्ते होते हैं। डेली आप 30, 40, 50 रुपए की चटोरी कर रही है तो बहुत कम है। अगर 30 रुपए भी दे तो 1000 रुपए महीने में आपने खर्च कर दिए, प्लस अपनी तबीयत खराब करवाई। बोला अगर 1000 रुपए में तो आपको 2 कोर्स 500, 600 ऐसे लोग बेचते हैं भाई। लोग कहते हैं उनसे कोई फायदा नहीं होता, कोई बात नहीं, बेसिक लेवल सीखने को मिलेगा, धीरे धीरे करके आपकी नॉलेज आएगी। जब आप उस एनवायरमेंट में रहते हो तो धीरे धीरे करके समझ में आने लगता है क्या कर रहे हो। जैसे बहुत सारे बच्चे हमसे संपर्क करते हैं, सर जी हम जो है थंबनेल बना देंगे आपके लिए। हम कहते हैं ठीक है बना के भेजो, वो बिल्कुल कूड़ा थंबनेल होते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर जी आपके कौन से अच्छे होते हैं, अरे मेरे अच्छे नहीं है भाई, हमको एक्सपर्ट हो रही है इस फील्ड में, लेकिन आप हमसे संपर्क कर रहे हो एज ए एक्सपर्ट और आप अच्छा नहीं कर रहे हो। तो क्यों? क्योंकि आपके नॉलेज की कमी है। आपने केवल फॉन्ट उठा के रखना सीख लिया, फोटो लगाना सीख लिया और आप कह रहे हो थंबनेल बनाने लगेंगे। नहीं, एक्सपर्ट का मतलब होता है आपको पता होना चाहिए गर्म रंग कौन से हैं, ठंडे रंग कौन से हैं, किसके साथ में क्या मैच करेगा, कौन सा कलर किस पे जचेगा सर, कौन सा खिल के आ रहा है, कौन सा दब रहा है, ये हम थोड़ी बताएंगे। कई बार हम बता भी देते हैं सामने से कि ये गलती है, तब भी व्यक्ति ठीक नहीं कर पा रहा। क्यों? नॉलेज कम है मेरे भाई उसके पास। सामने वाला क्या चाह रहा है, अच्छा बुरा कुछ नहीं है, सामने वाला क्या चाह रहा है ये भी एक स्किल है। अगर ये स्किल आपके अंदर है तो आप मौज काट सकते हैं मेरे भाई, याद रखना सर, ठीक है। खुद का एक पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो क्या होता है? जैसे मान लिया आपने हमसे संपर्क करा तो आपने क्या किया, जैसे देखा भैया यूट्यूब पे कौन बड़ा बड़ा चल रहा है, तो आपने देखा भैया मनोज देसाई चल रहा है, ठीक है, टेक्निकल योगी चल रहा है, या जो भी लोग चल रहे हैं भाई, आपने क्या किया, उन लोगों के कुछ फोटोज लगाए। हम ये नहीं कह रहे कि भैया आप कोई 420 वाला काम करो, लेकिन नहीं, आपने क्या किया, अच्छा सा थंबनेल बनाया, उन लोगों के फोटो लगाए और उसी तरीके का थंबनेल बनाया जैसे उनके प्रोफेशनल बनाते हैं। आपने हमें दिखाया, देखो सर जिस तरीके से ये लोग बनाते हैं हम ऐसे फोटो भी बना सकते हैं। या आप किसी का काम कर रहे हैं, मान लिया आप हमारा काम कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, जो मेरे लिए भैया प्रोफाइल बनाई है, जो मेरे लिए फोटोज वगैरह, उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो, लोगों को दिखाओ। प्लस जिसे दिखाओ उससे कहो अगर आप हमसे काम कराते तो हम आपको भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, और आप हम जब भी कभी किसी से संपर्क करेंगे तो आपकी भी रीच बढ़ेगी।
ठीक है सर, हर आदमी चाहता है कि उसकी पब्लिसिटी हो, तो इस तरीके से चीजों को कनेक्ट करो, चेन बनाओ मेरे भाई, खुद का एक पोर्टफोलियो तैयार करो। अभी कोई संपर्क में नहीं है, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस हाई रखो, 10-12 बढ़िया बढ़िया थंबनेल बनाए। कहते नहीं एक फाइल जब तक दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे, लोगों को दिखाओ, देखिए सर हम ये करके बना सकते हैं। और बहुत ज्यादा पैसे मत चार्ज करो शुरू में मेरे भाई। कई लोग हमें ही मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, कभी कभी हम पढ़ लेते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन ओवरऑल सर जी भैया कितने रुपए थंबनेल के लोगे, बोले 300 रुपए लेंगे थंबनेल के। अब बताओ 300 रुपए, ठीक है मेरे भाई, अब आप बहुत सारे लोगों ने समझा दिया होगा 300 रुपए कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है भाई, 300 रुपए बहुत होते हैं। आपने क्या कहा, आपने कहा सर हम 15-50 रुपए एक थंबनेल के लेंगे स्टार्टिंग लेवल पे, कोई दिक्कत नहीं भाई, 100 रुपए एक थंबनेल के लेंगे। जब आप 100 रुपए एक थंबनेल के आपने कहा, तो उसने कहा भाई ऐसा है, जैसे मान लिया हमारे टाइप आदमी है, हम कहेंगे यार ऐसा है, हम वीडियो बहुत डालते हैं, ऐसा करो हमसे ठेका ले लो यार, 2500 रुपए ले लेना महीने में, और हमारे लगभग 30-40 जो भी थंबनेल बने बना लेना, कोई दिक्कत नहीं भाई। कितना टाइम लगेगा आपको थंबनेल बनाने में यार, 30-40 मतलब 30-40 एक थंबनेल अगर आप वाकई में प्रोफेशनल हो तो मेरे हिसाब से 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट के डेली देते रहो मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके जब 2-3 महीने हो गए, कनेक्ट हो गए, सामने वाले को आपकी आदत हो गई, तब उससे कहो कि भैया देखो ऐसा यार मेरे पास टाइम की दिक्कत है, थोड़ी सी समस्या हो रही, चाहे तो आप थोड़ा सा बढ़ा दें सर, ठीक है। और प्यार से कहो, रिश्ते बना लो तो ज्यादा निकल आओगे। कहते नहीं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगोगे तो भीख भी नहीं मिलेगी मेरे भाई। तो इसलिए बिन मांगे ही मोती मिल जाएगा। सामने वाला भी पागल नहीं है, सामने वाले को भी पता क्या रेट चल रहा है, किस तरीके की चीजें चल रही। जैसे हमने एक बच्चे ने हमसे हमारा, उसने मेरे 8-10 थंबनेल बनाए, वो मेरे लिए सब कूड़ा थे, वो प्रयोग कर करके बच्चा बता रहा था ये ऐसे होगा ऐसे होगा। हमने कहा ये सब बेकार है, फिर बोला सर हमें 800 रुपए दे दीजिए। हमने भाई मेरे किसी काम के थंबनेल नहीं ना, हमने कहा आपसे बनाने के लिए, आप खुद ही बना के भेज रहा हो, फिर भी हमने उसे कुछ रुपए भेज दिए। यानी ओवरऑल बात यह है कि सामने वाले को खुद पता है कि उसके लिए क्या वैल्यूएबल है, और किसी के लिए कुछ वैल्यूएबल है ही नहीं, कुछ भी चेप दिया उसे और उससे कह रहा भैया 1000 रुपए कौन दे देगा भाई, और आप रिश्ते बिगाड़ लेंगे, फ्यूचर के लिए अपनी चीजों को बंद कर लेंगे। तो सामने वाले को पहले अपनी आदत डलवाओ, पैसा तो वो बाद में दे ही देगा मेरे भाई, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। दूसरा करियर हो गया मेरे भाई फाइनेंस रिलेटेड। इस समय मेरे भाई बैंकिंग सेक्टर, इंडिया की जो इकोनॉमी है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और अगर इंडियन सेक्टर को मेरे भाई बहुत आगे जाना है, बैंकिंग सेक्टर को इंडिया को बहुत आगे जाना है, तो बैंकिंग सेक्टर मेरे भाई 101% ग्रो करेगा। टेक्नोलॉजी में नहीं जाना चाहते तो भैया फाइनेंस से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। फाइनेंस में सबको लगता है सिर्फ बैंकिंग होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टमेंट मेरे भाई, आजकल हर आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है। जैसे अब हमने भी, हम ये नहीं कह रहे हमने बहुत करोड़ों इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन हाँ पिछले 4-5-6 महीने से हमने भी बहुत सारी चीजों को फॉलो किया, कुछ चीजों को इन्वेस्ट किया, और स्टार्टिंग लेवल पे हमें ये तक नहीं पता था कि कैसे अकाउंट बनेगा, कैसे क्या चीजें होंगी। तो हमने बहुत सारी वीडियोस देखी, भाई लोग इंटरेस्टेड हैं, पैसे हैं लोगों के पास, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं सही तरीके से। वो कैसे इन्वेस्ट करें, डरते हैं यार कहीं पैसे डूब ना जाए, चले ना जाए, तो उन्हें कैसे पता चलेगा भाई। तो आप इस फील्ड में मौज काट सकते हो भाई, कि किस तरीके से आदमी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करे। देखा होगा इस तरीके की वीडियोस आती हैं, 20 साल में करोड़पति बने, 40 साल में करोड़पति बने। अरे मत झूठ बताओ किसी को मेरे भाई, आप रियलिटी बताओ कि ये करोगे तो इतना 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 कर सकते हो आप। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अब हम बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं कि भैया, जैसे अभी हमने LIC का एक प्लान देखा था, शायद कुछ था जीवन आनंद करके, तो उसमें हमें क्या करना था, 1 लाख रुपए साल जमा करने थे 35 साल तक, कुछ ऐसा था। 35 लाख रुपए हमारे जमा हो जाएंगे। फिर क्या है, हमें कुछ रुपीज में जो है लगभग, शायद अब ध्यान नहीं है, लगभग 1.25 करोड़ रुपए मिलेंगे अगर हम उसे मैच्योर कराते हैं। इस तरीके की कुछ चीजें थी। यानी ओवरऑल जो है धीरे धीरे करके आप चीजों को देखोगे, समझोगे, सामने वालों को आसान करके बताओ कि आप ये तरीके से कर सकते हो, ये प्लान ले सकते हो, इस तरीके की चीजें कर सकते हो। ओवरऑल करियर बहुत है फाइनेंस सेक्टर में। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो डिग्री अगर आप लेने जाओगे, मान लिया आप BA BSc वगैरह कर रहे हो, तो आप डिग्री ये छोड़ के तो जाओगे नहीं। फिर वही बात है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम रुपए में सिखा रहे हैं या फ्री में सिखा रहे हैं यूट्यूब पे, उन लोगों से सीखो मेरे भाई। कोई सर्टिफिकेट वगैरह कोर्स हो वो कर लो मेरे भाई। अब वो जमाने लद गए जब कॉलेज जाके सारी चीजें करके सीख रहे थे आप। अभी आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्टिफिकेशन कोर्स सिखा रहे हैं, 300 रुपए, 500 रुपए, 2000, 3000। भैया जब रिस्क बड़ा है तो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे आप डायरेक्ट जाके कोर्स खरीद लो जाके, लेकिन मेरे भाई अगर आप थोड़ी सी आप रिसर्च करोगे, थोड़ा बहुत दिन फॉलो करोगे, तो आप समझ जाओगे सामने वाला क्या है। फिर आराम से पैसा खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये भी एक मिथ है कि यार हमने कोर्स खरीदा, मेरा पैसा डूब गया। अरे क्यों डूब जाएगा भाई, फिजिक्स वाला टाइप लोग कोर्स ही तो बेच रहे हैं, सरल भाषा में कहें। और क्या किया उन्होंने, 10,000 करोड़ की कंपनी ऐसे ही बन गई। हाँ, जिंदगी में वैल्यू ऐड करी है लोगों के, बात खत्म हो गई। तो सबसे पहली बात यह है कि ये मत डरो कि जो है कोर्स खरीद के पैसा बर्बाद हो जाएगा, ये वो कुछ नहीं होगा मेरे भाई। अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति के अंदर कुछ नॉलेज है, ये कुछ हमें दे सकता है, तो ठीक है यार, 200-400-500 रुपए मत सोचो, आराम से आप सीखो। फाइनेंस सेक्टर बहुत बड़ा है। अगर आपको लगता है ये वीडियो वैसे ही बहुत बड़ी हो रही होगी, और अगर आपको लगता है कि किसी भी सेक्टर में आपको किसी भी हम डिटेल वीडियो लेके आए, तो डेली सुबह हम वीडियो लेके आ ही रहे हैं। आप कमेंट करो किस पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए, उसके लिए हम वीडियो बना देंगे भाई, ठीक है।
फिर है डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, ये तीसरा, ये भी मेरे भाई आने वाले टाइम में बहुत बूम करने वाला है। लोग कहेंगे हर आदमी यूट्यूब पे आ रहा, हर आदमी इन्फ्लुएंसर हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आ लाखों रहे हैं, कमा हजारों ही पा रहे हैं, वरना सैकड़ों ही कमा पा रहे हैं। आने से नहीं होता है मेरे भाई। सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए? क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आप क्या क्रिएटिव कर सकते हो, क्या लोगों को बता सकते हो, क्या है आपके अंदर भाई जो आपको आदमी देखेगा। उसके बाद कम्युनिकेशन, देखिए इतनी देर से आपसे 1 to 1 बातचीत कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल्स है। आपकी कम्युनिकेशन अगर अच्छी है, आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। क्रिएटिव का मतलब सामने वाली ऑडियंस को एक वाव फैक्टर दे सकते हो। नॉलेज ऑफ कंटेंट क्रिएशन टूल्स एंड प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म को आप ऐसे ही नहीं होता भाई। YouTube पे क्या है, कैसे है, कौन सा कंटेंट चलेगा, Instagram पे कौन सा चलेगा, Facebook पे कौन सा चलेगा। फेसबुक, अब हमने तो बहुत दिनों से फेसबुक चला ही नहीं, आप कभी फेसबुक खोलना, देखना भाई भाभी वाला, आंटी वाला कंटेंट, इस तरीके के कंटेंट आपको दिखेंगे। Instagram पे देखना छपरियों वाले कंटेंट दिखेंगे। YouTube पे आप देखना, YouTube पे अलग ऑडियंस है, तो अलग अलग तरीके के ऑडियंस, किस प्लेटफॉर्म पे कौन सी ऑडियंस है, किस तरीके की चीजें, इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठी करना, किससे एडिटिंग करोगे, किससे थंबनेल बनाओगे, किससे पोस्ट अपलोड होगी, किस तरीके से जो है सारी चीजें होंगी। इन सब के पीछे बहुत मेहनत है। बहुत मेहनत का मतलब आप जिंदगी भर सीखते रहोगे तब भी खत्म नहीं होगा। लेकिन कुछ चैनल्स को फॉलो कर लो, डेली देखो वो क्या सिखा रहे हैं। कुछ लोग काबिल बनने लगता है। हम कुछ चैनल हैं जिनकी वीडियो आज भी देखते ही हैं, भले वो हमें मालूम है ये क्या बता रहे हैं, तब भी देखते हैं मेरे भाई। जैसे कुछ अच्छे चैनल हैं, अच्छे चैनल का मतलब जैसे एक चैनल महात्मा जी टेक्निकल, खूब देखा हमने स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि हम बाद में आए, ये लोग सब लोग पहले से। मनोज देख, खूब देखा। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं, लेकिन लोगों की वीडियो कभी कभी आती तो हम क्लिक करके देख लेते हैं। पता होता हमें क्या बता रहे हैं, फिर भी देखते हैं मेरे भाई। क्यों? क्योंकि मेरे भाई हो सकता है कुछ वो एक्स्ट्रा हमें सिखा के जाए। लोगों से बातचीत करो, सीखो। टेक्निकल योगी चैनल है, अगर हम लोग कंटेंट क्रिएटर की बात करें, अच्छा बताता अगला आदमी, ठीक है। इंडिया का कंट्रीब्यूटर है, वीडियो कंट्रीब्यूटर है, महात्मा जी भी हैं। और इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं। एक चलते हैं यूट्यूब वाले बाबा, थोड़ा सा ऊपर नीचे कंटेंट है, ठीक है, मतलब थोड़ा गदर वाला ज्यादा, लेकिन अगला आदमी दिल से साफ है, तो बढ़िया यार, कोई दिक्कत नहीं है। और केवल इन्हें ही नहीं, अपने जो फील्ड के जैसे एजुकेशन वाले जो लोग हैं, अगर हम एजुकेशन से, तो हम देखेंगे एजुकेशन वाले लोग क्या कर रहे हैं, मेरा वाईटी स्टूडियो क्या कह रहा है। अगर आप मान लिया एंटरटेनमेंट वाले, तो देखो एंटरटेनमेंट वाले क्या कर रहे हैं, वो वीक में कितनी वीडियोस ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो तो ले आ जाओ भैया हमारे इस कम्युनिटी में, और मिल के मौज काट दो सर, ठीक है। रह गई यहाँ से पैसे कमाने की बात, ये सेक्टर बहुत बड़ा है मेरे भाई, हर एक के ऊपर डिटेल वीडियो बन सकती है, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। मान के चलो इतना बड़ा सेक्टर है ये कि लोग करोड़ों रुपए अर्निंग कर रहे हैं, मतलब करोड़ों रुपए यार, ठीक। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल तो दिया खाली फिजिक्स वाला का, लेकिन ये तो बहुत कम है मेरे भाई, कोई लिमिट नहीं है यार। वही वाली बात है, जब नीचे से आदमी ऊपर उठता है तो उसका भौकाल बन जाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कोने में बैठ के करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन उन्हें मतलब नहीं है यार। वो कहता है चलो ठीक है यार, सब चीजें ठीक है, पर पब्लिसिटी नहीं चाहिए। तो इस तरीके के लोग हैं। उसके बाद एक आखिरी सेक्टर है जिस पे शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा मेरे भाई, हेल्थ केयर, ठीक है। ये हेल्थ केयर सेक्टर क्या है? पिछले 5 सालों में हम काफी परेशान रहे अपनी कमर की दर्द से, ठीक है। बहुत सारी दिक्कतें हुई, फिर हमने वजन भी थोड़ा बहुत, अभी और वजन कम कर रहे हैं, 7 किलो हमने वजन कम किया सर, ठीक है। और वजन अभी हम कम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल उस सब में जब हम गए सहारा में, एक हॉस्पिटल, सहारा हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे और लाइन लगती थी वहां पे, 300-400 पेशेंट वो देखते थे दिन में। तो उन्होंने हमसे कहा देखिए सर, हम आपसे एक बात कह रहे हैं, कितना भी आप कुछ भी कर लो, दवाई से ये ठीक नहीं होगा, फिजियोथेरेपी से ठीक होगा। तो फिर हम भैया फिजियोथेरेपिस्ट को ढूंढने लगे। लखनऊ में हॉस्पिटल था, हम रहते थे शाहजहांपुर में, तो हमने यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट ढूंढे। जिन फिजियोथेरेपिस्ट के पास हम गए लगभग 3.5 महीने, 200 रुपए हमसे डेली लिया करते थे। अब आप सोचो, हमारे जैसे अगर उनके पास 10 क्लाइंट भी हैं दिन में जो आराम से आ जाते थे, तो डेली के कितने हो गए? 2 से 2,500 रुपए हो गए। कुछ इक्विपमेंट्स हैं, सारी चीजें, बाकी घर भी चले जाते थे वो, किसी को मतलब फालिस वगैरह लगी हुई है तो घर चले जाते थे, उससे 500 रुपए चार्ज करते थे। अब सोचो अगर दिन के वो 3-4 हज़ार रुपए, जबकि वो एक एवरेज व्यक्ति थे भाई, लोग 1500 रुपए लेते हैं। बल्कि फिर हम एक जगह और गए, उन्होंने 300 रुपए लिए, 1500 रुपए लोग लेते हैं एक सेशन के मेरे भाई। और दिन में 10-10, 12-12 सेशन। हालांकि हाँ दिक्कत होती है, लेकिन जब आप यंग एज में होते तो लोग करते हैं और अच्छा पैसा बना रहे हैं। ये छोटे मोटे 1-1 साल के थेरेपिस्ट का पता सर कितना, 1-1 साल का कोर्स हो जाता है फिजियोथेरेपी वगैरह का। आप कर सकते हो, कई तरीके की थेरेपी होती, कब थेरेपी होती, इसके ऊपर तो हम डिटेल वीडियो बना सकते हैं। इतना पैसा हमने गलाया है दवाई के ऊपर, कब थेरेपी होती है, ठीक है। उसके बाद टेंस वाला नहीं, इस तरीके से वाइब्रेशन वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स वगैरह से करते हैं, टेंस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हीटिंग पैड लगा दिए, ठीक है। या फिर क्या करा, एक होती है फिजियोथेरेपी और एक होती है इलेक्ट्रोथेरेपी, अलग अलग तरीके की होती है। पूरी थेरेपी के ऊपर एक हम डिटेल वीडियो बनाएंगे अगर आप कमेंट करोगे। बल्कि ये जो पूरा सेक्टर है हेल्थ केयर, ये कभी फेल नहीं होगा भाई। कोरोना आया, सब बंद हो गया, लेकिन ये सेक्टर खत्म नहीं हुआ, याद रखना यार, ठीक है। उसके बाद डाइटिशियन, आजकल आदमी का बड़ा कीड़ा है। हमने एक वीडियो देखी, शायद तापसी पन्नू थी,
कोई एक्टर थी, उनका एक इंटरव्यू आ रहा था, तो उन्होंने कहा हमने अपना जो डाइटिशियन रखा वो महीने में 1.5 लाख रुपए लेता है, 1 लाख 1.5 लाख कुछ लेता है। तो बोले मेरी मम्मी कहती क्यों दे रहा हो? अरे भाई आदमी को शौक है, उसे फिट रहना है, वो फिट रहना चाहता है, तो आप ट्रेनर बन सकते हैं, पर्सनल डाइटिशियन बन सकते हैं और बढ़िया रुपए लेता आदमी। भैया 1-1.5 लाख रुपए तो उनके लेवल पे, लेकिन नॉर्मल लेवल पे भी अभी हम ही ने एक जिम ज्वाइन किया था 1 महीने के लिए, तो 12,000 रुपए हमने उन्हें दिए थे, उसमें से 8,000 रुपए पर्सनल ट्रेनर के थे, बाकी जिम में लगभग 2,500-3,000 रुपए जिम के थे, लगभग 11,000 रुपए गए थे। तो लोग देते हैं भाई, लोग आते हैं, लोगों को फिट होना है, और अगर होना है तो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा भाई, सीधी सी बात है। होम हेल्थ एड लोगों को घर पे, जैसे अभी हम ही ने बताया कि वो घर पे चले जाते थे, 500 रुपए चार्ज करते थे। इस तरीके के 50+ जॉब्स हैं मेरे भाई जो हेल्थ केयर सेक्टर में आप कर सकते हो। और ये जितनी भी चीजें हमने आपको बताई, इन सबको करने के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं चाहिए मेरे भाई, ये सारी चीजें नॉर्मल हैं। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करते हो भाई, कोशिश का मतलब यूट्यूब से सीख सकते हो, कहीं से कोई कोर्स परचेज कर सकते हो, या फिर कहीं ऑफलाइन जाके भी सीख सकते हो, जैसे सीखोगे वो आप समझो सर, ठीक है। डेली कुछ ऐसे चैनल्स को फॉलो करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और इन चारों में से किस पे आप डिटेल वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट करो, जिस पे सबसे ज्यादा कमेंट होंगे उस पे कल हम एक वीडियो पब्लिक कर देंगे। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।